नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर बॉटनी का जो पेपर फर्स्ट है, जिसमें आपको साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, उसका सिलेबस कवर कर रही हूँ। तो कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि मैम वीडियो थोड़ी बड़ी बनाया करिए ताकि हमारे सिलेबस कवर हो जाए। तो आगे से मैं कोशिश करूँगी कि लेक्चर्स थोड़े बड़े रहें जिसमें टॉपिक कवर हो जाएं। फिलहाल 1-2 दिन के लिए मैं ये नहीं कर पाऊँगी, कुछ पर्सनल रीजंस हैं उसकी वजह से। आगे से मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोस थोड़ी बड़ी रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता होगा कि मैं इसके आगे के टॉपिक्स जैसे सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, राइबोसोम हो गया, इन सारे के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका होने वाला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम ER के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? ER के नाम से भी जानते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डेफिनेशन जानेंगे और इसके टाइप्स के बारे में, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम इसमें और कुछ भी चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन आज हम बहुत कम ही चीज़ें पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क की वजह से मैं ये नहीं कर पाऊँगी, तो आज के लेक्चर में ही इतना ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थोड़ी सी हम हिस्ट्री के बारे में अगर बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पहली बार ऑब्जर्व किया था वो साइंटिस्ट थे ग्रेवियर, यानी कि पहली बार इसको देखने वाले जो साइंटिस्ट थे कि सेल में कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जब आप सेल पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से सेल का स्ट्रक्चर होता है, तो सेल में न्यूक्लियस से लगा हुआ इस तरीके का आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। हमेशा न्यूक्लियस से लगा रहता है दोनों तरफ। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को उन्होंने देखा और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और इसे नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये काम करने वाले पहले साइंटिस्ट थे ग्रेवियर। ठीक है, और इन्होंने जो टर्म इसको दिया था वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना देके एर्गैटोप्लाज्म नाम दिया था। क्या दिया था? एर्गैटोप्लाज्म। ठीक है, इसकी डिस्कवरी, ठीक है, इसको फाइनली डिस्कवर किसने किया था? पोर्टर एक साइंटिस्ट थे, KR पोर्टर, 1948 में। आप सबको पता है कि हमारा जो देश था वो आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। तो अगर आप पूछ ले ईयर के बारे में कि कब रेटिकुलम की डिस्कवरी हुई थी, तो आपको याद रखना 47 में क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद 1948 में पोर्टर की डिस्कवरी हुई थी। जैसे एक न्यूमोनिक्स है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अगर इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब अल्ट्रा स्ट्रक्चर, पूरा फाइन स्ट्रक्चर कैसा, क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? उसकी डिस्कवरी 2 साइंटिस्ट ने मिलकर की थी। एक थे पहले आपके पोर्टर और दूसरे क्लॉडे। इन दोनों ने मिलकर इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, पोर्टर और क्लॉडे ने मिलकर इसकी डिस्कवरी की थी। अगर हम आगे कुछ और चीज़ों के बारे में इसकी बात करें, जैसे कि ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से ये ओरिजिनेट होता, मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से थे, कहाँ से बनता है? तो पहले से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपसे ये बात ध्यान रखिएगा। PM का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप मतलब ये आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके ऊपर ये जो कवरिंग पाई जाती है, इस तरीके की आप कवरिंग देखते हैं, न्यूक्लियर पोर बीच में होते हैं, इसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो पहले से प्रेजेंट, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से प्रेजेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप है, उन्हीं से क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी होती है। ठीक है, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो डेफिनेशन ये कहता है कि जो आपके साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें कुछ क्लोज्ड या ब्रांच कैविटीज पाई जाती हैं जो प्रेजेंट होती हैं या बाउंडेड होती हैं मेम्ब्रेन टू फॉर्म नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस सिस्टम, जिसको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। साइटोप्लाज्म में यहाँ पे कुछ क्लोज्ड, बंद या ओपन टाइप की मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 30 to 60% क्या करता है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? 30 to 60% एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। आगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा और हम जानेंगे, तो इसका एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को आप अगर देखेंगे तो ये देख सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है यहाँ पे। एक अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो कुछ इस तरीके का ये दिखता है। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है इधर, ठीक है,
इस तरीके से गोल सा अगर मैं इसको बनाऊं तो ये गोल सा न्यूक्लियस बनेगा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ये निकल रहा है मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस का ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इधर से ये निकलता है, बीच में ये ल्यूमेन पाया जाता है, ये जो इम्पटी है इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन निकल रही है, ठीक है, इस तरीके से जो आप मेम्ब्रेन देख रहे हैं, इस तरीके से मेम्ब्रेन निकल रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। फिर ये नीचे सेल मेम्ब्रेन पाया जा रहा है और इनके ऊपर ऊपर ये भी दो टाइप के पाए जाते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम RER के नाम से जानते हैं, आगे जब मैं आपको बताऊंगी तो इसे डिटेल बताऊंगी। RER के नाम से जानते हैं, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे SER के नाम से जानते हैं। इनका फुल फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगी। RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस नाम से हम इनको जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे कुछ और चीजें जानते हैं इनके बारे में, जैसे कि अगर हम इनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो ये किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक डायग्राम तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये इस तरीके से इसका डायग्राम होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम होता है, कुछ इस तरीके से ये दिखते हैं। लेकिन इनके अलावा भी इनमें कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम जानेंगे। जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये क्या होता है, मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला होता है और ये मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज सिस्टर्नी, दूसरा होता है टिब्यूल्स और तीसरा होता है आपका वेसाइकल्स या वेसिकल्स, ठीक है, जिस नाम से भी आप इसको प्रोनाउंस करें, ठीक है। सिस्टर्नी, टिब्यूल्स, वेसिकल्स, 3 नामों से ये 3 पार्ट से मिलकर ये बना होता है। एक एक करके इनके बारे में हम थोड़ा सा कंपैरिजन जानेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें सिस्टर्नी की, ठीक है, सिस्टर्नी की, और देन अगर हम बात करें आपके टिब्यूल्स और वेसिकल्स के बारे में, ठीक है, सिस्टर्नी, टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स की बात अगर हम करते हैं तो ये आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से इनका पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सिस्टर्नी की, तो सिस्टर्नी क्या होता है आपका, ये सैक लाइक, ठीक है, सैक लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है और अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सैक लाइक फ्लैटेंड, सैक लाइक मतलब कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है, सैक लाइक, और इस तरीके से फ्लैट स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, फ्लैट स्ट्रक्चर दिखेगा और अनब्रांच्ड होता है, यानी कि इस तरीके से इनमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाएगी, ठीक है, ब्रांचिंग नहीं पाई जाएगी, शाखाएं नहीं पाई जाएंगी, ठीक है। अगर वही बात करें हम टिब्यूल्स की, तो ये क्या होता है, ब्रांच्ड होते हैं, यानी कि इनमें ब्रांचिंग पाई जा रही है। ट्यूबुलर होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्यूब्यूल की तरह होता है, जैसे ट्यूब्स पाए जाते हैं, ट्यूब्स आप सबने देखा होगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ट्यूब्स की तरह ये पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि वेसिकल्स की बात करें, ये स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इस तरीके से गोल गोल स्ट्रक्चर स्मॉल राउंडेड पाए जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सिस्टर्नी की, तो इसका डायामीटर आपका 400 से लेके 500 एंगस्ट्रॉम डायामीटर इसका होता है, ठीक है, कितना होता है, 400 से लेके 500 एंगस्ट्रॉम तक डायामीटर होता है। जबकि टिब्यूल्स की अगर हम डायामीटर की बात करें तो ये 500 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक इसका डायामीटर होता है, ठीक है। और अगर वहीं बात करें हम वेसाइकल्स की, तो इनका 25 से लेके 500 एंगस्ट्रॉम तक डायामीटर होता है, आई थिंक ये 1000 रहेगा, ठीक है, 1000 डायामीटर तक। अगर हम सिस्टर्नी की बात करें तो ये मेनली किसका बना होता है, RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बना होता है, ठीक है। मेनली ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही मिलकर क्या करते हैं, सिस्टर्नी का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि अगर हम टिब्यूल्स की बात करते हैं तो जो आपके टिब्यूल्स होते हैं वो जो मेनली किसके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बने होते हैं, किससे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सिस्टर्नी और टिब्यूल्स में डिफरेंस क्या हो गया, पहली बात ये फ्लैटेंड होता है और ये ब्रांच्ड होता है, और इसकी बात करें तो ये राउंडेड होता है। ये इसके इनके एंगल्स जो डायामीटर्स हैं उनमें भी क्या पाया जा रहा है, डिफरेंस पाया जा रहा है। और अगर इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बेसिस पे डिवाइड करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है कि हमेशा इस पे क्या पाया जाएगा, राइबोसोम। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था, तो स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, ठीक है, जो स्ट्रक्चर इनमें कैसा है, ये वाला आप देख सकते हैं, जिनमें राइबोसोम पाया जा रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं, क्योंकि ये रफ हो जा रहा है राइबोसोम के प्रेजेंस होने की वजह से, ठीक है। और कुछ होते हैं जिनमें नहीं पाया जाते हैं, उन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे सिस्टर्नी में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस वजह से ये 80s राइबोसोम कंटेन करते हैं। टिब्यूल्स की बात करें तो इनमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है, और ये क्या होते हैं, ये फ्यूज्ड होते हैं, किसके साथ, ये फ्यूज्ड होंगे आपके
सिस फेज और कॉन्वेक्स फेज ऑफ गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जब मैं आप पढ़ाऊंगी तो उसमें दो फेजेस पाए जाते हैं, सिस फेज, कॉन्वेक्स फेज। जब आप उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उनके साथ ये फ्यूज्ड होते हैं, वेजाइकल्स उनके साथ फ्यूज्ड होते हैं, साइड साइड में निकले रहते हैं। जब गोल्गी बॉडी आपको पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर में बस यही थोड़ी चीज़ें ही हम कवर कर पा रहे हैं। आगे से मैं कोशिश करूँगी कि बड़ा वीडियो बनाने का। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।